से वेलकम टू बिगिंस लर्न यूट्यूब चैनल। हम लोग क्या है, हम लोग है तैयारी जीत की। और हम लोगों का टारगेट क्या है, हम लोगों का टारगेट है टारगेट 2023। जब हम लोग अपने पूरे साल भर के मेहनत को एग्जाम हॉल में दिखला रहे होंगे, और इसीलिए हम लोग क्या करें तो पर डे टॉप 25 क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं, जो हमारे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल साबित होने वाला है। सो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग करेंगे क्लास 10th। आज हम लोग क्या करेंगे क्लास 10th का। और आज का सब्जेक्ट कौन सा होगा, आज का सब्जेक्ट होगा केमिस्ट्री। और चैप्टर कौन सा होगा, चैप्टर होगा अम्ल क्षार और लवण। अम्ल क्षार और लवण, जिसे इंग्लिश में हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट कहते हैं। और हाँ, हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़े वही जो पेपर में आए, हम लोग वही पढ़ते हैं जो हमारे पेपर में आता है। सो सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा, वे विलयन जो लिटमस को नीला कर देते हैं कहलाते हैं। मतलब वह कौन सा विलयन होता है जो लिटमस को नीला कर देता है। मीन्स लाल रेड लिटमस पस को किस में चेंज करता है, तो ब्लू लिटमस पस में चेंज कर देता है। तो वह कौन करता है, वह करता है बेस यानी क्षार। कौन करता है, क्षार करता है। और अगर आपसे पूछे कि ब्लू लिटमस पत्र यानी नीला से रेड में, तो नीला से रेड में कौन करता है, वह अम्ल करता है। सो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। सो हम लोगों से यहाँ पूछा है कि यहाँ हम लोगों से पूछा है कि नीला कर देता है। नीला कौन कर देता है, सो वह कर देता है क्षार। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। मैंने जस्ट आपको बताया वो कौन सा कर देता है, सो वह अम्ल कर देता है, अम्ल कर देता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है जो निम्नलिखित में से किससे निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है, लाइकेन से निकाला जाता है, लाल पत्ता गोभी से निकाला जाता है, हल्दी से निकाला जाता है, या पेटूनिया फूल से निकाला जाता है। किससे निकालते हैं, तो हम लोग लाइकेन से निकालते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है। वह H2SO4 है, वह HCl है, वह HNO3 है, या इनमें या कोई नहीं बल्कि सभी होगा, सभी होगा। आप लोगों को अगर मालूम हो तो H2SO4 को हम लोग क्या कहते हैं, अम्लों का राजा कहते हैं। इसे हम लोग अम्लों का राजा कहते हैं, यानी ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ही होगा। HCl अगर आप लोगों को मालूम हो तो ये हमारे पेट में पाया जाता है, यानी उदर में पाया जाता है, जो भोजन पचाने में काम आता है। सो यह भी क्या है, यह भी एक प्रबल अम्ल है। HNO3 अगर आप लोगों को मालूम होगा तो HNO3 को हम लोग, H2SO4 को हम लोग राजा कहते हैं, अम्लों का राजा, और HNO3 को अम्लों की रानी कहते हैं, अम्लों की रानी कहते हैं। सो ये तीनों के तीनों क्या है, तीनों के तीनों प्रबल अम्ल है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सभी के सभी। क्वेश्चन नंबर 5 पहले आप लोग देखते, जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाता है। जो जल में घुलनशील क्षारक होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्षार कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, सो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उदासीन विलयन होता है उसका पीएच मान जो होता है उदासीन, उसका होता है 7। उसका जो होता है वह 7 होता है। अगर अम्ल पूछे, अम्ल पूछे तो वह 7 से कम होता है, 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। अगर क्षार पूछे यानी बेस पूछे तो बेस जो होता है वह 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। सो आप लोग इसे याद रखिएगा। तो हम लोगों से यहाँ क्या पूछा गया है कि उदासीन विलयन, तो उदासीन विलयन के लिए क्या हो जाएगा, तो वह 7 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, जल का पीएच मान कितना होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, 3 होता है, 4 होता है, या 10 होता है। जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। आप लोग ऐसे ही याद रख सकते हैं कि जल को हम लोग सप्ताह में 7 दिन पीते हैं, तो इसीलिए इसका पीएच मान जो हो जाएगा वह 7 हो जाएगा। राइट आंसर क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। जस्ट मैंने आपको बताया था कि अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। 7 से क्या होता है, सो कम होता है। सो हम लोग ऑप्शन में देखते हैं, अपने ऑप्शन नंबर क में दिया हुआ है 7 है। 7 तो उदासीन के लिए होता है, क्या होता है, उदासीन के लिए होता है। तो ये तो होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर ख है 7 से कम। सो हम लोगों का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा,
किसी क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है, कोई भी क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो हम लोग ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है? 7। 7 तो नहीं होगा, क्योंकि 7 जो होता है वह उदासीन के लिए होता है। किसके लिए होता है? उदासीन, न्यूट्रल के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ख है 7 से कम। 7 से कम कौन सा होता है? तो वह अम्ल होता है। कौन सा होता है? वह अम्ल होता है। ग है 7 से अधिक। यस, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। 7 से अधिक के लिए क्षारीय होता है। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा, निम्नलिखित यहाँ विलायनों नहीं बल्कि विलयनों में से कौन सबसे अधिक अम्लीय है? मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे कि हमारा पीएच स्केल जो होता है वह ऐसे होता है कुछ, और 1 से लेकर इसमें 14 तक अंक होते हैं, और इसमें 7 जो होता है वह बीच में होता है, उदासीन होता है, और 7 से जो पहले आता है वह क्या होता है? वह अम्लीय होता है। यानी 7 से कम वाला कौन होता है? वह क्या होता है? वो अम्लीय होता है। और 7 से जो जितना दूर रहेगा वह उतना ही अधिक अम्लीय होगा। सो हम लोग ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन नंबर क में दिया हुआ है pH = 1, यानी pH मान 1 है। ऑप्शन नंबर ख है pH = 5। ऑप्शन नंबर ग है pH = 8। 8 तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि 8 क्या होता है? 8 तो क्षारीय चला जाएगा, तो ये तो पहले ही हट गया। ऑप्शन नंबर घ है pH = 10। 10 भी कभी नहीं होगा, क्योंकि ये क्षारीय होता है, तो ये भी हट गया। सो बच्चा ऑप्शन नंबर क और ख, इन्हीं दोनों में से हमारा कोई एक राइट आंसर है। सो मैंने आपको बताया कि 7 से जोन जितना दूर होगा वही सबसे अधिक अम्लीय होगा, तो 7 से सबसे दूर कौन है? वो 1 है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 ये आ रहा है, एक विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इस विलयन का यहाँ पे डबल एच पीएच मान संभवतः है। मैंने आपको बताया साथी कि जो नीले को लाल में कर देता है वह कौन सा होता है? वह अम्ल होता है। वह कौन सा होता है? वह अम्ल होता है। और अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है। 7 से क्या होता है? 7 से कम होता है। 7 से कम होता है, <7 होता है। तो हम लोग ऑप्शन में अपने देखते हैं। ऑप्शन नंबर क में दिया हुआ है, यहाँ सभी पे कॉपी पेस्ट है, आप लोग इसे सिर्फ पी और एच है। पीएच का है 6, यानी 6, यानी तो ये तो होगा, क्योंकि ये 7 से कम है, तो ऑप्शन नंबर क ही हम लोगों का राइट आंसर है। हमें आगे देखने की जरूरत नहीं। अगर आप लोग कहते हैं तो ख में क्या दिया है? ऑप्शन नंबर ख में 8। 8 क्या है? 7 से अधिक है, यानी ये क्षारीय होगा, तो यह भी कभी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ग है pH = 12। 12 यानी यह भी 7 से अधिक है, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर घ है 10, यानी 10 यह भी 7 से अधिक है, तो यह भी नहीं होगा। तो हम लोगों का राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, pH = 6। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा, हमारे शरीर का यहाँ भी कॉपी पेस्ट है। पीएच मान किसके परिसर में सही तरीके से कार्य करता है? मतलब हमारे शरीर का जो बॉडी का पीएच मान कितने के बीच में रहता है जब हमारा शरीर अच्छी तरह से काम करता है? वह 2 से 3 के बीच में रहता है, 5 से 7 के बीच में रहता है, 7 से 7.8 तक रहता है, या 9 से 9.5 तक रहता है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, 7 से 7.8, यानी 7 से 7.8 तक। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा, अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा के जल का यहाँ पर पीएच मान ... मतलब अम्ल वर्षा कहलाने के लिए अम्ल का मतलब जो वर्षा होता है उसका कितना पीएच मान होना चाहिए? वह 7 से कम होना चाहिए। अम्लीय कहलाने के लिए 7 से तो कम होना ही चाहिए, बट आगे भी देखते हैं। ऑप्शन नंबर ख है 5 से 5.6 से कम हो जाए, यह भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर ग है 8.6 से अधिक, ये नहीं हो सकता क्योंकि यह क्षारीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ग है 10 हो जाए, यह भी नहीं हो सकता क्योंकि यह भी क्षारीय हो जाएगा। सो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, 5.6 से कम होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों को पहले दिखा देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा मानक क्षारक विलयन का मान देता है? मतलब क्षारक विलयन का मान देता है, और क्षारक विलयन का मान कौन देता है? जो 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक, <7 होता है। तो हम लोग ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन नंबर क में दिया हुआ है 2। ये तो अम्लीय होता है क्योंकि यह 7 से कम है, तो ये कभी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ख है 7 यानी ये उदासीन हो गया। उदासीन, तो उदासीन भी कभी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ग है 6 यानी 7 से कम है, यह भी अम्लीय है, तो यह भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर घ है 7, तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर घ ही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच, यहाँ डबल एच पीएच मान होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है, या 10.5 होता है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, 10.5। आप लोग इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोगों को लग रहा है कि यह वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए यूजफुल साबित होगा, तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्या करेंगे? जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ अभी के अभी आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कर लेंगे, ताकि वो भी आपके अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को मजबूती दे सके हमारे साथ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बहुत ही फेमस और बहुत ही इजी और कह सकते हैं कि आपके बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? वह सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, वह मौलिक अम्ल पाया जाता है, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, या ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है? वो कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वह ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो हमारे टमाटर में पाया जाता है। अगर सिट्रिक अम्ल पूछे तो सिट्रिक अम्ल हमारे नींबू में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? जो हमारे नींबू में पाया जाता है। और मौलिक अम्ल पूछे तो मौलिक अम्ल जो होता है वह सेब में पाया जाता है। मौलिक अम्ल हमारे सेब में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूछे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे किसमें? तो पेट में पाया, यानी उदर में पाया जाता है। सो आप लोग इन चारों को भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यह भी बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि चींटी के डंक में कौन सा पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभी जब मैंने आपको बताया कि किस में पाया जाता है, हमारे पेट में पाया जाता है। सो ये तो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर ख है सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? ये हमारे नींबू में पाया जाता है, लेमन में पाया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ग है मौलिक अम्ल। मौलिक अम्ल किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है सेब में, एप्पल में, तो ये भी नहीं होगा। सो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर घ हो जाएगा। और हाँ, एक बात और, फॉर्मिक अम्ल को ही हम लोग मेथनोइक एसिड कहते हैं। मेथनोइक एसिड कहते हैं। ये भी शायद आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसे भी, आप फॉर्मिक अम्ल को हम लोग क्या कहते हैं? मेथनोइक एसिड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा, क्षार के जलीय विलयन का स्वाद कैसा होता है? क्षार जो होता है उसका जलीय विलयन का स्वाद कैसा होता है? वो मीठा होता है, वो खट्टा होता है, वो कड़वा होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि क्षार का जो स्वाद होता है वह होता है कड़वा। कैसा होता है? वो कड़वा होता है। अगर अम्ल का पूछे तो अम्ल का होता है खट्टा। सो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 रहा, अम्ल के जलीय विलयन का स्वाद कैसा होता है? जस्ट मैंने आपको बताया कैसा होता है, वह खट्टा होता है। तो इसका राइट आंसर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में आप लोगों को पहले दिखा, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दही में आप लोगों को बता दूं कि लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ये आपके एग्जाम में पूछा भी गया है और आगे भी कहीं पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा कि लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो हम लोग अपने ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन नंबर क में फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो चींटी के डंक में, तो ये तो कभी होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर ख है मौलिक अम्ल हमारे सेब में पाया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ग है लैक्टिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा, भोजन के पाचन के लिए हमारे उदर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यानी भोजन के पाचन के लिए हमारे उदर को हम लोग पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? वो HNO3 पाया जाता है, वो HCOOH पाया जाता है, या HCl पाया जाता है, या H2SO4 पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? तो यह HCl पाया जाता है। मैंने ये बार रिपीट किया हूँ, तो इसका राइट आंसर ग हो जाएगा। और हाँ, H2SO4 को हम लोग क्या कहते हैं? अम्लों का राजा। आप लोग याद रखिए, H2SO4 को अम्लों का राजा कहते हैं, और HNO3 को क्या कहते हैं? अम्लों की रानी कहते हैं। आप लोग इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, 6 से 8% एसिटिक अम्ल कहलाता है। 6 से 8% एसिटिक अम्ल क्या कहलाता है? शुद्ध एसिटिक अम्ल कहलाता है, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहलाता है, या सिरका कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं कहलाता है? तो क्या कहलाता है? वह सिरका कहलाता है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, नींबू में कौन सा अम्ल विद्यमान होता है? नींबू में कौन सा अम्ल विद्यमान होता है? मैंने अभी आप लोगों को कितने क्वेश्चन से रिपीट करा, कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। हम लोग अपने ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पे है। ऑप्शन नंबर क एसिटिक अम्ल, ये तो नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ख सिट्रिक अम्ल, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। और मौलिक अम्ल पूछे तो मौलिक अम्ल हमारे सेब में पाया जाता है, एप्पल में पाया जाता है, और फॉर्मिक अम्ल हमारे चींटी के डंक में पाया जाता है। सो आप लोग ये भी याद रखिए, मैंने क्वेश्चन भी करा चुका हूँ, सो आप लोग इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, हल्दी कैसा सूचक है? हल्दी जो है वो कैसा सूचक है? प्राकृतिक है, संश्लेषित है, गंधीय है, या इनमें से कोई नहीं है? हल्दी कैसा सूचक है? तो हल्दी एक नेचुरल यानी प्राकृतिक सूचक है। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। और आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन की लगातार सीरीज आती रहेगी। अभी तो ये एसिड बेस एंड सॉल्ट का पार्ट 1 है, इसका अभी 2 पार्ट और आना है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। और साथ ही साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो को क्या करेंगे? दोस्तों के पास शेयर करेंगे, ताकि वो भी अपने एग्जाम के प्रिपरेशन को मजबूती दे सके बिगिनर्स लर्न के साथ।
तो क्वेश्चन नंबर 25 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा, लवंग तेल किस प्रकार का सूचकांक है। लवंग तेल हो जाए किस प्रकार का सूचकांक है, प्राकृतिक है यानी नेचुरल है, संश्लेषित यानी सिंथेसिस है, या गंधीय है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या है, वह गंधीय है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। सो हम लोगों का PDF यहीं पे खत्म होता है।